education and we are here to provide you a better learning. In today's video we are going to prove an irrational number irrational. ठीक है, एक इर्रेशनल नंबर को क्या प्रूव करेंगे, इर्रेशनल प्रूव करेंगे. हमें पता है वो नंबर इर्रेशनल है बट फिर भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है. तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करेंगे. तो हमें क्या करना है ना, अब यार हमें पता तो है इर्रेशनल है, फिर कैसे हम उसको स्टार्ट करें, तो हम उसको उल्टे से स्टार्ट करेंगे. मतलब हमें पता है इर्रेशनल है लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर है. प्रूव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना. और यार ये टॉपिक ना बोर्ड्स एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो सारा कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सो प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर. हमें क्या करना है, √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है. तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि हम कैसा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो हमें इसको क्या कंसीडर करना है, √2 को रैशनल नंबर कंसीडर करना है. तो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया. एंड इफ √2 इज अ रैशनल नंबर देन √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. चलिए लिख देते हैं. तो ये हो गया a/b. अब यहाँ पे a एंड b कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स. ठीक है, अब को प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, मतलब a और b में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 है. 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा. अब हम इसका कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर. तो इसको हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स जब हम a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें b स्क्वायर मिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो दिस implies 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. ठीक है, 2 ने क्या कर दिया, a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया. अब यार अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा. कैसे, जैसे अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं अपन, हम 16 लेते हैं. ठीक है, 16 का इसे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 16 2 से डिवाइड होके आंसर आएगा 8. अब 16 का रूट कितना होगा, 4 होगा. हम 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना. तो हम वही तो बोल रहे हैं कि अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो इसका जो रूट होगा, तो a स्क्वायर का रूट कितना होगा, a. तो a भी क्या रहेगा, 2 से डिवाइड रहेगा. जैसे 36 2 से डिवाइड है तो 36 का रूट क्या होगा, 6 होगा, तो वो भी 2 से डिवाइड होगा. ठीक है ना. 144 2 से डिवाइड है, 144 का रूट 12, वो भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा. तो इस तरीके से अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो रूट होगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा. तो हम यहाँ से क्या कह पा रहे हैं कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को. सो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a ऑल्सो. ठीक है, 2 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा. अब अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो यहां से हमें क्या मिला, a जो है वो मल्टीपल है 2 का. कब डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब वो नंबर क्या रहेगा, 2 का मल्टीपल रहेगा. दैट मीन्स 2 की टेबल में आएगा. तो 2 की टेबल में आ रहा है तो क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा ना. तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे कह पा रहे हैं कि a जो है वो 2 का मल्टीपल है. अब कौन सा मल्टीपल है वो तो हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पे बोल दिया c क्या है, कोई भी इंटीजर है हमारा. ठीक है, तो a इज इक्वल टू c. फिर से अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर, ये हमें मिलेगा. ठीक है, अब यहां से देखिए थोड़ा पीछे चलते हैं. यहाँ पे क्या था, 2 इज इक्वल a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर. तो यहां से मैं कह सकती हूँ दिस इम्प्लाइज
2b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर, और इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन से a स्क्वायर का वैल्यू उठा के कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। चलिए रख देते हैं। तो a स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा, 2b स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हमने रख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल 2c स्क्वायर। ये हमारे पास होगा b स्क्वायर इज इक्वल 2c स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल c स्क्वायर। फिर से वही बात हो गई यार कि b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। सो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। फिर से वही वाली बात है यार जो मैंने यहाँ समझाई थी अभी, कि अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, 2 किसको डिवाइड भी करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ देखिए 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a को, 2a को डिवाइड कर रहा है, मतलब a का फैक्टर क्या है, 2a। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b को, मतलब b का फैक्टर क्या है, 2a। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास, कौन सा, 2। बट यार हमने तो लेके चला था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर से, मतलब जिनके फैक्टर्स इक्वल हो ही नहीं सकते 1 के अलावा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b have no common factor than 1 के अलावा तो उसका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं हो सकता। इस फैक्टर से क्या कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट वाली बात कर रहा है। सो दिस हैपेंस ड्यू टू आर अजम्पशन। ये किसकी वजह से हो रहा है, हमने जो अज्यूम किया है, हमने क्या अज्यूम किया है कि √2 जो है वो रैशनल है, तो ये हमारे अजम्पशन की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है यार कि हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, गलत है। तो देयरफॉर क्या हो गया, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमने अज्यूम किया था कि √2 रैशनल है, वो रॉन्ग है। मतलब क्या हो गया कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो क्या हो गया, √2 जो है वो कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें फिर से इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, किसको, 5 - √3 को। हम क्या करेंगे, वही वाली चीज, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अज्यूम करना है कि ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो लेट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या हमने इसको अज्यूम कर लिया है कि 5 - √3 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब वही वाली बात है यार कि अगर ये रैशनल होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 5 - √3 इज इक्वल a/b, जहां पे a और b क्या है, वही को प्राइम नंबर से हमारा। सो दिस इम्प्लाइज 5 - ab इज इक्वल कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या पता है, हमें यहाँ पे ये पता है कि 5 इज अ रैशनल नंबर, ये सभी को पता है। ठीक है, 5 क्या है, रैशनल नंबर है। एंड a/b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। a/b कैसे है, को प्राइम नंबर से, तो ऑब्वियसली ना रैशनल नंबर तो होगा ही। तो a और b क्या है, रैशनल नंबर है। देयरफॉर देयर डिफरेंस
क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो इनका जो डिफरेंस होगा इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, अगर ये दोनों रैशनल नंबर है तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी तो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा ना। तो इस हिसाब से तो क्या हो गया, ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, क्योंकि LHS और RHS तो इक्वल होता है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, हैंस √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट यार हमें तो ऐसा बताया गया है कि √3 तो इरेशनल नंबर होता है, बताया है ना हमें, और हमें पता भी है। तो यहाँ क्या हो गया, बट √3 क्या होता है ना, एक इरेशनल नंबर होता है, ये सभी को पता है। √3 एक इरेशनल नंबर होता है। सो ये क्या कर गया, हम फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना यार, इधर वाला रैशनल और इधर वाला इरेशनल, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो आज तक देखा है LHS में जो आता है वही RHS होता है। तो अगर LHS रैशनल है तो RHS रैशनल होना चाहिए, LHS इरेशनल है तो RHS इरेशनल होना चाहिए। बट ये तो गलत बात हो गई यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बट दिस contradict the fact, है ना। इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया यार। तो हमारा जो एजम्पशन है, हमने जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। हम क्या कर रहे थे, गलत मान के चल रहे थे। तो अब अगर वो गलत है तो सही क्या है कि 5 - √3 जो है वो क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। सो 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से जब भी आपके पास इरेशनलिटी प्रूव करने आए तो आपको ऐसे प्रूव करना है। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।